बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं होमी डॉक्टर मुदस्सर मजीद और आप सबको अपने चैनल शिफा HTV में खुश आमदीद कहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको सेहत व सलामती और ईमान वाली लंबी ज़िंदगी से नवाजे। मेरे चैनल पर नए आने वाले लोग सबसे पहले शिफा HTV को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। व्यूवर्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक लो ऑक्सीजन सैचुरेशन यानी जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की कमी और उससे क्या क्या मामलात जिस्म के अंदर होते हैं और इसको हम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो के अंदर। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त सारी दुनिया के अंदर कोविड-19 की वजह से एक पेंडेमिक सिचुएशन है और उसकी वजह से नॉर्मली अक्सरियत जो लोगों की है वो टेंशन और डिप्रेशन का शिकार है। यही टेंशन और डिप्रेशन जो है जो हमारे जिस्म के अंदर जो इम्यूनिटी है, क़ुव्वत मुदाफ़त है, उसको कम करती है। और जब क़ुव्वत मुदाफ़त हमारी कंप्रोमाइज़ होती है तो जो वायरल इन्फेक्शन और जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हैं उनको हमारे जिस्म के ऊपर हमलावर होने का मौका मिलता है। तो व्यूवर्स, उसमें हमें हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों को अपनाना होगा और हुकूमत के बताए हुए जो SOPs हैं उसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद करना होगा ताकि हम अपनी और अपने प्यारों की ज़िंदगियों को महफूज रख सकें और अपनी जो क़ुव्वत मुदाफ़त है उसको हम बेहतर कर सकें। तो व्यूवर्स, ऐसे पेशेंट जिनको सांस में तंगी का मसला महसूस होता हो, चेस्ट में जो है वो कंजेशन फील कर रहे हों, सांस रुक रहा हो और जिस्म के अंदर कमज़ोरी महसूस होने के साथ साथ हाथ पांव ठंडे हो रहे हों, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी कमी हो रही होती है। इसको हम लो ऑक्सीजन सैचुरेशन भी कहते हैं। और जब ये लो ऑक्सीजन सैचुरेशन बॉडी के अंदर होती है तो उसके वजह से अक्सर पेशेंट्स जो है वो ये ख्याल करते हैं कि शायद उनके अंदर कोविड-19 के जो हैं वो सिम्टम्स जो है वो आना शुरू होगी, हालांकि इसके अलावा उनके अंदर सिम्टम्स नहीं होती और वो हॉस्पिटल्स का रुख करना शुरू कर देते हैं। तो व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि जो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई हैं उनको फ़ील हो रही हैं लेकिन इसके अलावा कोविड-19 की कोई सिम्टम्स जो है वो महसूस नहीं होती, तो ऐसे लोग अपने आप को अपने घरों के अंदर आइसोलेट करें और उसके अलावा अपना टेम्परेचर और ऑक्सीमीटर जो है वो आप उसके ऊपर अपनी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है आप उसको चेक करते रहें। और अगर आपकी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है ऑक्सीमीटर के ऊपर, व्यूअर्स मैं आपको बताता चलूँ कि जो ऑक्सीमीटर है वो इस टाइप का होगा। ये आप देख सकते हैं, मैंने इस अपने फिंगर के ऊपर लगाया, इस तरीके से आप इसके ऊपर फिंगर पे लगाएंगे और ये वाला जो बटन है आप इसको पुश करेंगे तो इसके ऊपर रीडिंग आ जाती है। तो जो इसकी सैचुरेशन है अगर ये 90 से 95 के अंदर अगर आपकी आ रही है तो उसमें आप जो मैं मेडिसिन आपको बताऊंगा वो आप मेडिसिन इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपकी जो सैचुरेशन है वो 95 से 99 तक जो कि नॉर्मल सैचुरेशन है उसके अंदर आ जाएगी। और ऐसे पेशेंट जिनकी सैचुरेशन ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो बिलो 90 है तो ऐसे पेशेंट्स को फौरी तौर पर हॉस्पिटल का रुख करना चाहिए और किसी मुस्तनद मुआलिज के साथ कंसल्ट करके प्रॉपर जो है वो मेडिकेशन करनी चाहिए क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि उनको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़े। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें होम्योपैथिक जो मेडिसिन है, सबसे पहली जो मेडिसिन है बहुत अच्छी बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, कार्बोविज 200 के नाम से अवेलेबल है। ऐसे पेशेंट जिनके अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम है तो वो अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं और स्पेशली जो सिम्टम्स हैं कि हाथ पांव आपके ठंडे रहते हैं, सीने के अंदर जो सांस में तंगी का एहसास होता है और इसके अलावा आप कमज़ोरी महसूस करते हैं, तो आप इसके 5 कतरे 1-1 घंटे के बाद आप इस्तेमाल करें। जैसे ही आप फील करें कि आपकी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो बेहतर होना शुरू हो गई है और ये 95 तक आ गई है तो उसके बाद आप इसको 5 कतरे सुबह और 5 कतरे शाम इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जो जब तक आपकी तबीयत स्टेबल नहीं होती तो तब तक आप इसको 1-1 घंटे के वक्फे से इस्तेमाल करते रहें। और व्यूअर्स, इसके अलावा जो सेकंड मेडिसिन है बहुत अच्छी बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर के नाम से अवेलेबल है। ये बेसिकली होम्योपैथिक के अंदर ब्रोंकोडायलेटर है। जो ब्रोंकोडायलेटर होता है इसका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि जो कंजेशन है उस कंजेशन को जो है वो ख़त्म करता है और जो आप सांस के ऊपर आपको जो दबाव महसूस होता है और जो हमारे जो सांस के ऊपर दबाव महसूस होने की वजह से सांस में जो तंगी है उसको ये बेहतर करती है। और इसके अलावा जो हमारे चेस्ट के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं ये बेसिकली उनको एक्टिव करती है।
और जब ये उनको एक्टिव करती है तो ऐसे पेशेंट जो कि कोविड का शिकार हैं तो उनके अंदर निमोनिया की जो सिम्टम्स हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। और जो निमोनिया की सिम्टम्स हैं वो बेसिकली उनमें जो एल्गोलाई है उसके अंदर जब वो इन्फेक्शन होती है, जो सूजन आती है, तो उसके साथ जो लंग्स के अंदर जो है वो हार्डनेस आना शुरू हो जाती है। और जब ये हार्डनेस आती है तो ये प्रॉपर तरीके से एक्सपैंड नहीं कर पाता जो लंग्स है, और उसकी वजह से जो हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है जो ऑक्सीजन की, वो जब हम प्रॉपर इनहेल नहीं कर पाते तो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं जिनके अंदर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर जो है वो आप इसको 1 घंटे के बाद 5 कतरे इस्तेमाल करें, और उसके बाद जैसे ही आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन बेहतर होना शुरू हो जाती है और 90 से लेके 95 यानी कि 95 से अबव आना शुरू हो जाती है, तो आप इसको 5 कतरे जो हैं वो सुबह और 5 कतरे शाम नीम गर्म पानी के अंदर आप इसको इस्तेमाल करें। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से आप महसूस करेंगे कि जो आपकी सांस की तंगी है वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा व्यूअर्स मैं आपको एक होम रेमेडी भी बताता चलूँ कि उसमें आप घर के अंदर जो है वो स्टीम लें। हर 2 घंटे के बाद आप स्टीम लें, और अगर आपके पास प्रॉपर नेबुलाइज़र नहीं है या आप उसके पास कोई मेडिसिन वगैरह नहीं है तो आप जस्ट सिंपल जो है वो आप स्टीम लें, और हर 2 घंटे के बाद आप लेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी हद तक रिलीफ फील होगा, और जो आपकी कंजेशन है वो कंजेशन जो है वो आपकी कम होगी, और जो सांस की तंगी है वो आपकी बेहतर होगी। तो व्यूअर्स मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, आप लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट है, दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों को अपनाएं, और ख़ास तौर पर जो सोशल डिस्टेंस है आप उसको मेंटेन करें, और इसके अलावा जो मास्क है इसका प्रॉपर इस्तेमाल करें ताकि हम अपने आप को भी बचा सकें और अपने जो प्यारे हैं हम उनको भी महफूज रख सकें। तो व्यूअर्स अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।